स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत ये पद्य हैं। इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लुकाहू कहो काहू की बेटी सु बेटा न ब्याहहु काहू की जाति बिगाड़ न सोवू तुलसी सर नाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ मांगी के खेबो मसीत को सोईबो मांगी के खेबो मसीत को सोईबो। ये सोईबो है, ये ई है, ये ठीक है ना। सोईबो ये ऐसे आएगा, सोईबो है ना। लेबू को एक न देबू को दो। आइए समझते हैं। तो राम के परम भक्त तुलसी कहते हैं कि यहीं से शुरू करेंगे। राम के परम भक्त तुलसी कहते हैं कि राम के परम भक्त तुलसी कहते हैं कि ठीक है, क्या कहते हैं आइए समझते हैं। दूत कहो अवधूत कहो, मुझे लोग यदि दूर्त कहे अथवा परमहंस कहे, ध्यान से समझिएगा, मुझे लोग यदि दूर्त कहे या परमहंस कहे, मुझे लोग यदि दूर्त कहे या परमहंस कहे, इस निंदा या प्रशंसा का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। इस निंदा या प्रशंसा का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा, मुझ पर नहीं पड़ेगा। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास। कि कोई मुझे दूर्त कह दे या कोई मुझे दूर्त कह दे या कोई मुझे परमहंस कहे, तो इस निंदा और प्रशंसा का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। राजपूत कहो, अब यहां लिखा रहा है, कोई मुझे राजपूत अथवा क्षत्रिय कहकर बड़प्पन प्रदान करे, कोई मुझे राजपूत या क्षत्रिय कहकर बड़प्पन प्रदान करें, ठीक है। तो कोई मुझे राजपूत कहूं, कोई मुझे राजपूत या क्षत्रिय कहकर बड़प्पन प्रदान करें, जोलहू कहू को अथवा जुलाहा या बुन कहकर छोटा बनाए, अथवा जुलाहा या बुनकर कहकर छोटा बनाए। क्या बनाए? छोटा बनाए। तब भी मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं इसकी क्या नहीं करता? परवाह नहीं करता। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, परवाह नहीं करता। कहने का मतलब मुझे ऐसी चीजों से कोई मतलब नहीं है। लोग कहेंगे, कहते रहेंगे, कहने दो। जिस प्रकार आपसे भी कहते हैं ना, कोई क्या कह देता है, कोई क्या कह देता है, तो स्वीकार कर लिया करो, कहने वाले कहते रहेंगे और अपना काम चलता रहेगा। काहू की बेटू सु बेटो न ब्याह हो। तुलसी कितनी बहुत शानदार बात कह रहे हैं कि मुझे किसी की बेटी से काहू की बेटी, मुझे किसी की बेटी से बेटो न ब्याहू, अपने बेटे की शादी तो नहीं करनी है। बेटो न ब्याहू, अपने बेटे की शादी तो
करनी नहीं है, शादी तो करनी नहीं है। क्या नहीं करनी है? शादी तो करनी नहीं है। जो मैं अपने आप को बड़ा आदमी दिखाने का प्रयास करूं, जो मैं अपने आप को कैसा आदमी दिखाने का प्रयास करूं? बड़ा आदमी दिखाने का प्रयास करूं। जो मैं अपने आप को बड़ा आदमी दिखाने का प्रयास करूं, कहने का मतलब मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, मुझे ऐसी चीजों से कोई मतलब नहीं है। काहू की जाति बिगाड़ न सो। कितनी शानदार बात कह रहे सर कि मैं किसी की जाति बिगाड़ना भी नहीं चाहता। काहू की जाति बिगाड़ न सो, मैं किसी की जाति बिगाड़ना भी नहीं चाहता। मैं किसी की जाति बिगाड़ना भी नहीं चाहता। बिगाड़ना भी नहीं चाहता। मैं किसी की जाति बिगाड़ना भी नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि लोग मुझे, वो कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा, क्योंकि लोग मुझे छोटी जाति का समझकर, क्योंकि लोग मुझे छोटी जाति का समझकर, छोटी जाति का समझकर, लोग मुझे छोटी जाति का समझकर अपनी जाति बिगड़ने के डर से, अपनी जाति बिगड़ने के डर से, अपनी जाति बिगड़ने के डर से अपनी लड़की से मेरे लड़के की शादी नहीं करेंगे। अपनी लड़की से मेरे लड़के की शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि शादी नहीं करेंगे और क्या कर लेंगे। अरे तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। कितनी सुंदर बात कही है सर। तुलसी तो श्री राम का सरनाम गुलाम है, लोक प्रसिद्ध दास हैं। मैं यहां लिख देता हूं, तुलसी तो श्री राम का सरनाम लोक प्रसिद्ध गुलाम यानी दास हैं, लोक प्रसिद्ध दास हैं। कहने का मतलब तुलसी तो श्री राम का लोक प्रसिद्ध दास हैं। जिसको जो अच्छा लगे जाको रुचे सो कहे कछुअऊ। जिसको जो अच्छा लगे वह उससे कह सकता है जाको रुचे सो कहे कछुअऊ। जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो क्या लगे, अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा लगे वह उससे कह सकता है, वह उससे कह सकता है। उसे इस चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर लिखा रहा है, बहुत शानदार लाइन है। क्या लाइन है सर, आइए समझते हैं कि मांगी के खेबो मसीत को सोईबो। कितनी शानदार बात कही है। मांगी के खेबो, मांगी के खेबो, वह तो भिक्षा मांगकर भोजन करता है। तो वह तो तुलसी कह रहा है कि वह तो भिक्षा मांग कर भोजन करता है। वह तो भिक्षा मांग कर भोजन करता है और मस्जिद को सोईबो, और मस्जिद में जाकर सोता है। और मस्जिद में जाकर क्या करता है, सोता है। वह तो भिक्षा मांगकर भोजन करता है और मस्जिद में जाकर सोता है। कि लेबू को एक न देबू को दो। उसे न तो किसी से कुछ लेना है, लेबू को एक न देबू को दो। उसे न तो किसी से कुछ लेना है और न किसी को कुछ देना है। उसे न तो किसी से कुछ लेना है, न तो किसी से कुछ लेना है। उसे न तो किसी से कुछ लेना है और न ही किसी को कुछ देना है, और न ही किसी को कुछ देना है। न ही किसी को कुछ देना है। आगे बात समझ में। तो मैंने आपको धीरे धीरे करके ये सारी चीजें समझा दी है। अब आइए विशेष पर यदि हम चर्चा करें
कि विशेष किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, तो सबसे पहले आप जो रोजाना पढ़ते आ रहे वही बात है कि संसार की निंदा, है ना। तो संसार की निंदा के बारे में यहाँ तुलसीदास ने बताया है। संसार की निंदा के बारे में, संसार की निंदा के बारे में तुलसी द्वारा बताया गया है। तुलसी द्वारा बताया गया है कैसे संसार के लोग निंदा करते हैं, किस प्रकार लोगों को आगे बढ़ने में जो है रोकते हैं। किसी की कोई बड़ाई नहीं करेगा इस जमाने में, याद रखना। जिंदगी में हमेशा ये सिस्टम है। और याद रखें सवैया छंदैया, जो शायद मैं आज आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने जाऊंगा, सवैया छंद। यदि सर आप गुण की बात करेंगे तो यहाँ प्रसाद गुण है, जहां अर्थ साधारण तरीके से समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए, माथा पच्ची ना करनी पड़े, वहां कौन सा गुण होता है? प्रसाद। यदि सर आप रस की बात करें तो यहाँ बात यदि हम करें तो यहाँ शांत रस है। क्यों? क्योंकि शांति का आभास हो रहा है। और यदि आगे बढ़े तो और भक्ति रस का प्रयोग भी हुआ है। क्यों? क्योंकि तुलसी कहते हैं ना कि ये मैं तो एक भगवान श्री राम का लोक प्रसिद्ध दास हूं। ठीक है, तो चलते हैं सर फिर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जो है इसको अच्छे से रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। मैं कम समय में, देखो मैं 10-10 मिनट में आपकी क्लासें पूरी करने का प्रयास कर रहा हूं, और लगभग 2-5 क्लासें और रही है, जिसमें अनिवार्य हिंदी भी पूरी हो जाएगी। ठीक है सर, इसी आशा और विश्वास के साथ अब मैं आपसे यही विदाई लेता हूं। ठीक है सर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शायद आप जानते नहीं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। और ये और याद रखिएगा कि एक क्लास को शूट करने के लिए न जाने कितने प्रयास करने पड़ते हैं, और कितने प्रयासों के बाद वो कक्षा शूट होती है। ओके सर, थैंक यू।